हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। प्लीज़ कार्ड्स मुझे बताएं। मैं आज रीडिंग का टॉपिक है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जैसा कि एज़ यूजुअल, और जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या मेरा आज का जो रीडिंग का टॉपिक है, क्या जैसे जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखने बैठे हैं, क्या उस इंसान को कोई पछतावा है, कोई रिग्रेट है, या कोई, मतलब ये वो इंसान है। रीडिंग का टॉपिक ये कि जिसने आपको किसी ना किसी तरह से टीज़ किया है आपकी लाइफ में, या टॉर्चर किया है, या फिर आपकी भावनाओं को हर्ट किया है, या आपके द्वारा ऐसा हुआ है, वाइस वर्सा, ठीक है। या आपको लगता है कि आपने किसी को हर्ट किया है, तो ये इंसान किस तरह की फीलिंग में है। देखो, एक्चुअली हम लोग क्या होता है, हम आम जो इंसान होते हैं, हमें अपनी गलती का तो नहीं पता लगता, लेकिन हम दूसरे की गलती को बड़ा करके देखते हैं और बड़ा करके सोचते हैं। ये आम इंसान का जो है नेचर है। उसको ये लगता है कि सामने वाला गलत है, मैं ठीक हूँ। यहाँ पे मुझे टावर का कार्ड दिखा है, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। और जब तक हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं होती, गिले शिकवे, लड़ाई झगड़े, ठीक है ना, अप डाउन्स, ये चीज़ें नहीं होती, तब तक हम एक एक हमारे अंदर एक मैच्योरिटी भी नहीं आती, और हमारे हमारे अंदर एक मैच्योरिटी के साथ साथ जो एक फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में हमें किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना नहीं आता जब तक हमारी लाइफ में ये चीज़ें नहीं होती कि किसी को हम हर्ट करें या हमें कोई हर्ट करे। तो जो भी है, वटेवर, जो भी ये कोई इंसान है, देखो, ये आपकी लाइफ में आपसे रिलेटेड कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है। आपका लवर भी हो सकता है, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, या फिर कोई अदर पर्सन है जिसको आपको आपका कोई कोई किसी तरह का भी कोई मनमुटाव हुआ है, और इस इंसान को आप देखना चाहते हैं कि इसकी करंटली जो है क्या फीलिंग है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो, अभी तक तो टॉपिक मेरा यही डिसाइड है। बाकी कार्ड से कई बारी ये है कि कार्ड कुछ और ही बोल रहे होते हैं, ठीक है, मैं कुछ और बोलना चाहती हूँ। डिवाइन प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूअर्स जो हैं, जिसके लिए भी जानना चाह रहे हैं, आप उसको विजुलाइज कर लें, उस इंसान को, कि देख लेते हैं। अभी ये कार्ड को तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, कार्ड हमारे पास आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का, जो कि रिवर्स आया है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है टावर का। पहले भी टावर का कार्ड दिखा था, मैंने लिया नहीं, मैंने बोला ना आपको टावर का कार्ड दिखा है यहाँ पे। तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रिस्टेस, रिवर्स आया है। ओके, देखिए, ये कौन इंसान है जिसको आपने हर्ट किया है, या आप इसके द्वारा हर्ट हुए हैं, और अब ये इंसान जो है क्या सोच रहा है आपको लेके। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को भी सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान की फीलिंग क्या है करंटली। क्या किसी तरह का, जिससे भी इनकी कोई मनमुटाव या लड़ाई या कुछ भी कह लो, या पहले बहुत अच्छा था रिश्ता अब ख़राब हो गया, कुछ भी, किसी तरह का भी, आप उस इंसान को विजुलाइज कर लें और देखते हैं वो इंसान किस तरह की फीलिंग में है। उसके बाद होता है ना, इंसान को एक क्यूरियोसिटी होती है कि हम, वो क्या सोच रहा है हमारे लिए। या फिर या फिर ये आपका कोई लव वन भी हो सकता है, जिससे आपका कोई एक तरह का ब्रेकअप हुआ है, या फिर आपने मूव ऑन किया है, या उसने मूव ऑन किया है। तो तब जो है, अब उसके बाद वो इंसान क्या सोच रहा है, हम ये भी देखने की कोशिश, आप लोग ऐसे इंसान के लिए भी देख सकते हैं, चाहे वो आपका लव वन है, चाहे वो कोई भी पर्सन है। चलिए, आज पता नहीं क्यों मेरा मन कर ही जा रहा है कि अभी कार्ड मुझे निकालने हैं, मुझे क्लैरिफाई करना है अच्छी तरह कि ये इस इंसान किस तरह की फीलिंग में है। देखो, जब तक मेरी इंट्यूशन जो है ना, तब तक मैं कार्ड निकालती हूँ। किंग ऑफ सॉर्ड, दैट्स ऑल। अब मेरे कार्ड जो हो गए ओवर, जो मैंने निकालने थे निकाल लिए, और बॉटम में है टू ऑफ सॉर्ड रिवर्स। ओके जी, देखो, ये कोई भी ऐसा इंसान है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। यहाँ पे 444 मुझे दिखा है वॉच पर। तो 444 मुझे वैसे भी जनरली, यूजुअली भी बहुत दिनों से 444 जो है मुझे दिख रहा है। 4 नंबर आपको पता है
सॉरी, 444 तो एंजेलिक नंबर है, वैसे जो 4 नंबर होता है राहु को बताता है, ठीक है। राहु से संबंधित है। यहाँ पे देखो वॉन्ड्स हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्वॉर्ड्स हैं, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, प्रोमिनेंट यहाँ वॉन्ड्स हैं क्योंकि 3 कार्ड वॉन्ड्स के हैं। फूल का कार्ड है हाई प्रीस्टेस, स्ट्रेंथ, चैरियट और टावर, 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब आप देखें यहाँ हर्मिट का कार्ड रिवर्स है, यहाँ 5-6 तो मेजर अरकाना ही है। तो ये कोई ऐसा रिश्ता है जिससे आपका मनमुटाव हुआ है, कुछ क्लियर कट थ्रोट आपने कुछ बोला है या इस इंसान ने बोला है। ये वो इंसान है जो अब जो है, मतलब अपने कहे हुए शब्द, इसको इतना एक तरह से रेग्रेट की फीलिंग है, पछतावे की फीलिंग है, और ये अपने आप को ना ऐसा अब फील कर रहा है कि जैसे एक इंसान होता है ना कि वो चाहता है कि अपने कहे हुए शब्दों को या फिर जो उसने ऐसा किया है उसको जो है वापस ले ले। मतलब ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बहुत बुरा है, ये ऐसा इंसान नहीं है जो अच्छा नहीं है या फिर वो एज ए पर्सन जो है बहुत बुरा है। ये कोई आपका कोई लव वन भी हो सकता है, कोई नज़दीकी रिलेटिव भी हो सकता है, जो इंसान आपको लेके कभी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है एक एक जैसे कहते नहीं कि एक ऐसा रिश्ता था जो आपको खुशी देता था, और ये इंसान को भी आप जो है आपकी मन की जो एक तरह से हो सकता है, ये आपको कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके साथ आपने कोई साथ मिलके कोई काम वगैरह स्टार्ट किया हो, कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हो। ये वो इंसान हो सकता है, ये वो इंसान हो सकता है जो आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है, जो अब जो ये हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने जो है मतलब एक तरह से आपके बारे में ये इतना अच्छे आपकी वैल्यू को नहीं इसने समझा था, ठीक है। तो ये हमेशा आपको जैसे एक होता है ना कि क्रॉस रोड पे देखा इसने इसने आपको क्रॉस रोड पे रखा। सॉरी, ये कोई ऐसा इंसान है जिसने जिसने मतलब जिसने आपको ऐसा देखा जैसे फॉर ग्रांटेड, जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और हो सकता है आपको इतना ज़्यादा जो है फील इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने इस इंसान को बहुत वैल्यूएबल समझा, मतलब आपने इस पे बहुत अंधाधुंध विश्वास किया, आपको लगा कि और कोई मुझे चीट कर दे और कोई मुझे बुरा कह दे, लेकिन ये इंसान जो है मेरी अहमियत को समझता है और मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो मैंने कहा ना, जो ये रेग्रेट और जो ये एक हर्ट है वो आपकी तरफ भी हो सकता है, आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उसकी तरफ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब ये कौन इंसान है, अब इन कार्ड के थ्रू देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमें कार्ड मिला है ये वो इंसान है, बिल्कुल ये आपका कोई लव वन भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई पति पत्नी भी हो सकता है जिसने आपको बैकस्टैप किया, आपके रहते या आपके साथ अगर ये रिश्ते में था तो इस इंसान ने, इसकी प्लेफुल एनर्जी थी। प्लेफुल एनर्जी कैसी होती कि जहाँ मतलब दिखा, जहाँ एक अट्रैक्शन फील हुआ वहाँ जो है हो लिए। ये नहीं देखा कि उसके पीछे कितना नुकसान हो जाएगा, कितने जो है लोग हर्ट होंगे, क्या क्या जो है किसी का घर भी टूट सकता है। ये वो इंसान है जिसके लिए आप जानना चाह रहे हैं, और वो इंसान जो है आपकी तरफ जो है एक पैशन फील कर रहा है इन दिनों, और उसको एक रिग्रेट है, उसको लगता है कि उसने बहुत जो है आपको जो है बहुत दिल दुखा दिया आपका। मतलब एक तरह से एक ब्रेक थ्रू हो सकता है, आप लोग इस टाइम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन इस इंसान को आपकी तरफ एक पुल फील हो रहा है। हो सकता है ये इंसान जो है ट्रैवल करके आपकी तरफ आना भी चाहता है, लेकिन ये अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि कई बार होता है ना कि सिचुएशन जो है मतलब इतना डिले हो जाता है। जैसे हम मान लो किसी ने हमारा दिल दुखाया, लेकिन हम उसको माफ़ी मांगने में इतना टाइम लगा देते हैं, और वही इस इंसान की स्थिति है। इस इंसान ने उस चीज़ को अपोलोजाइज़ करने में, माफ़ी मांगने में, एक्सक्यूज़ करने में इतना टाइम लगा दिया है कि अब ये इंसान जो है इसको ना आपकी तरफ एक ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है। अब इसको लग रहा है कि आप जो है अपनी फॉर्म में हैं, आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज है, आपका नॉलेज क्राइटेरिया बहुत है, या फिर आप बहुत ज़्यादा दिमागी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली जो है जैसे कहते हैं नहीं कि एक हाईली पोजीशन पे भी आप हो सकते हैं, या फिर आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव रहने वाले, लेकिन
बहुत ज़्यादा कट थ्रोट। तो ये इंसान जो है आपकी तरफ जो है बढ़ते हुए, मतलब इसको जो है अब आपसे एक, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, नहीं। ये इंसान आपको मिल के ये बताना चाहता है कि अगर ऐसा हुआ, अगर मैंने कट थ्रोट बोला या फिर मैंने अगर ऐसा किया, आपको बैक स्टैब किया या फिर टावर मोमेंट लाया या ब्रेक थ्रू आया, तो वो क्या कारण था। जो वो छुपी हुई चीज़ें हैं ना, जो इसने छुपाई, वो इंसान अब ये आपके सामने क्लियर करना चाहता है। ठीक है। तो अब ये इंसान जो है, अब आप कहेंगे कि इस इंसान की फीलिंग, क्योंकि कई लोग यहाँ बोल देते हैं आप हमारी फीलिंग बताते रहते हो, तो इस इंसान की ये फीलिंग है कि ये चाहता है उस चीज़ के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि माफ़ी मांगने के लिए आपकी तरह आपको अप्रोच करना चाहता है, ये अप्रोच करना चाहता है आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट के लिए, कि आप इसको एक मौका दे दें फ्री विल होके, इसकी गलतियों को माफ़ करके, इसकी नादानियों को नज़रअंदाज करके, इसने जो आपसे छुपाया है या फिर आपको कुछ ऐसा कह दिया है जो बहुत ही, जो एक इमेच्योर इंसान करता है, जो एक मैच्योर इंसान कभी नहीं करता। कुछ ऐसा इसने बोल दिया, ऐसा जेस्चर आपको शो कर दिया है। ठीक है। तो ये इंसान आपकी तरफ मूव तो करना चाहता है, आपको बताना भी चाहता है आप, लेकिन इसके अंदर स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स है। लेकिन इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ, ये रिवर्स था, ऐसे था कार्ड, इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं हो रही, इसके अंदर वो शक्ति नहीं हो रही। क्योंकि देखो क्या होता है, मैंने कहा ना, जैसे ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जो दिल का बुरा है। हाँ, ये हो सकता है कट थ्रोट है, बड़ा प्रैक्टिकल है। देखो ना, आप देखो, ये है आपके पार्टनर या जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, ये ऐसे आया था कार्ड, ये है वो, और आप हो ये। आप इसको अब इस फॉर्म में लग रहे हो कि अगर मैं कोई एक तरह की कमिटमेंट लेकर, या फिर एक तरह की जैसे हमेशा के लिए अब जो है ऐसी स्थिति आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। ये हो सकता है आपका कोई मैरिड पर्सन भी हो, कोई आपका पति हो या पत्नी हो, जो आपकी तरफ आना तो चाहता है, लेकिन वो उसके पास जो है हिम्मत नहीं है। क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि उसको लगता है कि अब आप जो है बड़े डिफेंसिव हो चुके हैं, बहुत माइंडेड हो चुके हैं, आप कहीं ना कहीं अकेले रह, क्योंकि ये कार्ड भी हमें हर्मिट में रिवर्स मिला था। अकेले रह के अब आपको आप बहुत ज़्यादा वाइज हो चुके हैं। ठीक है। और इस इंसान को अब आपका जो ये बिल्कुल ही एक मिस्टीरियस सा जो नेचर है, उसके लिए आपकी तरफ एक पुल फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं डिवाइन कुदरत, क्योंकि आपका डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। क्यों मैं कह रही हूँ डिवाइन कनेक्शन? क्योंकि देखो यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स, इतने सारे मेजर अरकाना और एस ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कहीं ना कहीं ये डिवाइनली गाइडेड, क्योंकि ये जो हाथ है देखो बादलों में से आ रहा है, ये डिवाइनली गाइडेड आपका कनेक्शन है। हो सकता है ये आपका बहुत क्लोज जो है कोई भाई बहन भी हो सकता है। ठीक है। या फिर कोई क्लोज कोई रिलेशनशिप में भी हो सकता है। जो इंसान, मैंने जैसा कि बोला कि ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जो एज ए बीइंग, एज ए पर्सन जो है कोई बुरा है। सॉरी, ये तो सीधा ही आया था। जैसा कि मैंने बोला कि आप ये वाला रिवर्स आया था, जो आपका जिसके लिए आप देख रहे हैं रीडिंग, वो इस स्थिति में है और आप इस स्थिति में लग रहे हो इसको, इस स्थिति में, मतलब बहुत ज़्यादा आप इसको आपको इस इंसान को लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा गार्ड अप कर लिए हैं, अब आप इसको मौका नहीं देंगे। अब आप ये आपके बारे में ये कुछ पता ही नहीं लगा पा रहा, आपने एक सीक्रेसी सी मेंटेन कर ली है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इसको पावर में नज़र आ रहे हैं, बहुत डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इन बिटवीन इस इंसान ने कुछ आगे बढ़ने की कोशिश भी की हो, आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश भी की हो इस इंसान ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा वुंडेड है, बहुत ज़्यादा दुख फील हो रहा है। अच्छा, इतना दुख क्यों फील हो रहा है? क्योंकि हो सकता है इसको भी आगे से बैक स्टैबिंग मिला है, क्योंकि टावर के साथ जो है 10 ऑफ स्वॉर्ड, इसको भी कोई ऐसा दर्द मिला है। और हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि इसके अंदर जो है एक जैसे होता है ना कि कुछ गलत करके जो है, हमें जब डिवाइन कोई सज़ा देती है तो हमें उस चीज़ का पता लगता है कि हमने ये गलत किया था ना, क्योंकि हमारी कॉन्शियस हमें बताती है। तो ये इंसान जो है, इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं डेवलप हो रही है आपका सामना करने की, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इसको डिफेंसिव लग रहे हैं, सीक्रेटिव लग रहे हैं। हर्मिट का कार्ड ये रिवर्स आया था, ये भी रिवर्स आया था। तो हर्मिट का कार्ड क्या होता है? एक वाइज पर्सन के बारे में, एक मेच्योर। तो इस इंसान को लग रहा है कि मेरी जो मैं इतना मतलब मेरी जो एक तरह से ये खुद को अकेला फील कर रहा है,
आपके बिना। मतलब इसको जो है, इसका जो है दिमाग काम नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा वुंडेड फील कर रहा है ये अपने आप को अकेला फील कर रहा है। इस ब्रेक थ्रू से ये इंसान, इसको ऐसा लगता है कि इसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो एक तरह से उसमें कोई खुशी नहीं है आपके बिना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आपको अपनी स्ट्रेंथ मानता था, आपसे बहुत ज़्यादा। जैसे होता है ना, कई बार हम किसी, ये इंसान आपको अपनी इंस्पिरेशन और आपसे एडमायर होता है, आपको देख के आपको लगता होगा कि ये बहुत डिफेंसिव है या बहुत जो है, ये इंसान मुझे कुछ नहीं समझता, लेकिन ये इंसान हमेशा ही आपको, जो भी ये पर्सन है, इसने आपको हाई रिगार्ड्स में ही देखा है कि आप एक अच्छे जनरोसिटी एक है आपके अंदर, आप एक अच्छी नॉलेजेबल पर्सन है, जो भी हैं अच्छी हैं या अच्छे हैं, ठीक है। हमेशा इसने आपको हाई रिगार्ड्स में ही देखा है। लेकिन वो होता है ना, कई बार क्या होता है, कुछ तो होनी कह लो और कुछ ये कह लो, कुछ होनी बलवान होती है, जो होना होता है होना ही होता है। तो मैं ये आपको कहना चाह रही थी, यहाँ पे भी देखो, जो इसकी, जो मैंने कहा ना, इसकी एनर्जी ये है, क्योंकि अब इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। अब देखो यहाँ पे भी इसने वाइट कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, और जो आपकी एनर्जी है, जो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव आप इसको लग रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा माइंडेड लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको लग रहा है कि अब जो है आप बहुत ज़्यादा रिजर्व हो गए हैं। अब आप नहीं बताएंगे कि आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, बस अब आप चुप हो गए, ठीक है। अब आप जो है ना अपना पैशन शो करना चाहते हैं, ना आपको कोई क्लैरिटी चाहिए। अब जो है आप इसी टावर मोमेंट या इसी तरह की जो हर्ट सिचुएशन में ही अब आपने जीना सीख लिया। इसको ऐसे लगता है कि अगर ये आपके लिए कितना भी पैशनेट हो रहा है, या कितना भी आपको एक इरिलेबल होके दिखाए, कितना भी आपको मैच्योर होके दिखाए, कितना भी आपको एक तरह से ऐसे, जैसे होता है ना कि एक जैसे कहते हैं कि स्टेबल होके दिखाए ये इंसान, ये कार्ड स्टेबिलिटी का होता है। 4-4 नंबर, यहाँ पे मैंने बोला था ना 4-4 जो है सिग्निफिकेंट हो सकता है आपको इस टाइम के दौरान जो है 4-4 नज़र आ रहा हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड है, तो ये इंसान बढ़ना तो आपकी तरफ जाता है, लेकिन कंट्रोल कर रहा है खुद को। क्यों कंट्रोल कर रहा है? जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि ये इंसान बुरा नहीं है। देखो ना, वाइट कॉस्ट्यूम बताता है कि ये इंसान जो है बुरा नहीं है, ना ही आप बुरे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि रिश्तों के बीच में कुछ ऐसी, जो कई बार इंसान को खुद से पता नहीं होता कि वो ईगो में आ चुका है, या फिर किसी और जो जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान को भी नहीं पता चला कि वो कब ईगो में आ गया और कब जो है उसने आपको हर्ट किया, कब उसने आपको हर्ट किया, और कब जो है आप लोगों के बीच में एक तरह से ब्रेक थ्रू आ गया, ठीक है। मतलब एक तरह से उस इंसान ने ऐसा सोचा नहीं था कि ये एक तरह से आप मतलब आपके साथ ही एक बैक स्टैबिंग होगी। जैसे होते हैं ना, कई इंसान जो है इतने मैच्योर ही नहीं होते रिश्तों को लेके, पैशनेट तो है लेकिन मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन अब वो मैच्योरिटी धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया था लेकिन रिवर्स आया था, पर आया था। देखो अब ये आपसे जो है ना, अब आपसे ये जो एक तरह से एक्सपेक्ट करता है कि आप जो है कहीं ना कहीं अपनी तरफ से ही इसको कोई छोटा मोटा ऐसा जेस्चर शो कर दें, छोटा हल्का फुल्का कोई मैसेज कर दें या कॉल कर दें, तो ये आपकी तरफ एकदम से बढ़ जाए मतलब। क्योंकि देखो, आप, इसका भी मुंह इस तरफ है, इसका भी मुंह इस तरफ है। मतलब वही बात है कि ना ये आपकी तरफ इधर हो रहा है, ना ये आप इसकी तरफ, दोनों अपनी अपनी धुन में है। एक सोच रहा है कि ये मुझे पहले वो कर ले, मतलब ये मुझे आके बोल दे, या मैं अगर इसकी तरफ बढ़ूं, क्योंकि मन में तो पता है ना क्या क्या किससे गलत हुआ है, आपसे हुआ है या इससे हुआ है। लेकिन दोनों ही ये सोच रहे हैं कि सामने वाला कुछ हल्का फुल्का एक, जैसे कहते हैं ना, एक क्लियर आपको एक ट्रैक मिले और आप फटाफट आगे बढ़ जाएं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों में से किसी ना किसी को जो है एक शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ देखो, ऐसा नहीं है कि खाली आप ही ऐसा करना चाह रहे हैं, कुदरत भी आपके साथ है। आप देखो ना, एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड, दोनों ही एस के कार्ड हैं और दोनों ही आए हैं रीडिंग में। और 4-5 मेजर अरकाना, हाई प्रीस्टेस, टावर, स्ट्रेंथ, चैरियट, हर्मिट। तो कहीं ना कहीं भगवान भी यही चाहता है कि आप लोगों के बीच में जो दूरी आई है, वो जो है फूल का कार्ड, 5 कार्ड जो है मेजर अरकाना, तो आपके बीच में जो ये दूरी आई है वो जल्दी से जो है ख़त्म हो जाए। चलिए अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो भी ये इंसान है, ठीक है, इसका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन,
जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अभी तो देखो एक्शन, क्योंकि बॉटम में जस्टिस है, कुछ टाइम लगेगा इस इंसान को अपनी उस हिम्मत को इकट्ठा करने में, क्योंकि हिम्मत जो है कोई किसी से नहीं आती, अपने आप से अंदर से आती है। अब देखो ना, ये इंसान हाथ में इसके वॉन्ड्स है, लेकिन ये यहाँ पे एक रोशनी के लिए एक लालटेन सी हाथ में पकड़ी हुई है कि जो चीज़ हम ढूंढ रहे होते हैं वो कई बार हमारे अंदर ही होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते उस चीज़ को। अब यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो अभी अगर इस इंसान का देखें, चाहता तो है ये इंसान कि एक फ्रेश स्टार्ट, एक गलतियों की माफ़ी, लेकिन 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 ये इंसान जो है अभी थोड़ा टाइम ले सकता है, ये मैं आपको कह सकती हूँ। नेक्स्ट एक्शन में अभी कोई एक्शन ओरिएंटेड जो है यहाँ नहीं ये नज़र आ रहा। हाँ, फूल के कार्ड से ये हो सकता है कि एकदम से इसके मन में आए और एकदम से ये आपको जो है अप्रोच करे, ये हो सकता है, क्योंकि फूल तो फूल ही होता है ना। फूल की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो एकदम से भी चेंज हो सकती है, एकदम अपना कंट्रोल खो सकती है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने सोचा भी ना हो और आपके सामने ये इंसान जो है, इसका कोई मैसेज या कॉल ये खुद ही प्रकट हो जाए, ठीक है, जो भी है ये इंसान। चलिए और देखने की कोशिश करते हैं, ये दूसरे डेक से देखते हैं करंट एनर्जी वाला डेक। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स के, जो भी जिस पर्सन के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसने इनको हर्ट किया है या इन्होंने हर्ट किया है, वाइस वर्सा, क्या फीलिंग है उसकी। ओके, कंप्लेंट। देखिए इस इंसान को आज भी ना, चाहे ये रेगरेट में है, चाहे ये एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन ये इंसान ना आपको, इसको ऐसा लगता है कि मतलब आपको कोई परवाह नहीं है, मतलब आप इतने रिजर्व हो चुके हैं, इतने जो है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आप इतने माइंडेड हो चुके हैं, कभी ना कभी इसको आपसे कंप्लेंट होती है कि आप कैसे इसको भूल गए। चलो इसने तो जो किया वो किया, लेकिन आप कैसे इसको भूल गए। आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। तो इसको लगता है कि मेरे को ऐसा फील होता है जैसे अब तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई केयर नहीं है तुम्हें। तो ये कंप्लेंट जो है, देखिए अब आपकी तरफ से हो सकती है, उसकी तरफ से हो सकती है। जेन्युइनली देखो, इस लड़की की आंख में आंसू है। कहते हैं ना, जब हम नहीं बोलते तो हमारे जेस्चर बोलते हैं। मतलब इसको पता है खुद इसकी गलतियां हैं, लेकिन आपका पार्टनर या जो भी जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, इसको कंप्लेंट है कि आप भी तो आगे बढ़ के कह सकते हैं ना। आज भी ये आपके अंदर भी कुछ ऐसा ढूंढ रहा है, उसको लग रहा है कि आप भी नहीं चाहते अब ये रिश्ता आगे बढ़े, कि थोड़ा एफर्ट्स मैं करूं, थोड़े आप करो। आज भी ये आपसे उम्मीद थोड़ी बहुत रख रहा है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट कार्ड है फाउंडेशन। तो ये जो आपका रिश्ता है नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट भी बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। तो इस इंसान को लगता है कि ये हमारा वो रिश्ता है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दिल और रूह से जुड़ा हुआ ये रिश्ता है, कनेक्शन है जो बड़ा लॉन्ग लास्टिंग है। तभी यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स आया था। ये हो सकता है कोई आपका एक्स हो या आपका कोई हस्बैंड वाइफ हो, जिससे आपका अलगाव हो गया है, या आप टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं, आप अलग हैं दोनों। ये ऐसा इंसान भी हो सकता है। ये आपका कोई सोलमेट हो सकता है, चाहे रिलेशन में कोई भी है, चाहे दोस्त है, चाहे फ्रेंड है, चाहे भाई है, चाहे बहन है, लेकिन ये कोई सोल का कनेक्शन है आपका। नेक्स्ट कार्ड क्या था? वाइब्रेशन। जहाँ पे देखो सोल के कनेक्शन जो होते हैं, हमारे दिल को दिल की आ होती है। देखो ना, यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है कि दोनों ही एक तरह से आप खुद को वुंडेड महसूस कर रहे हैं। एक जो रिग्रेट फील कर रहा है वो तो कर ही रहा है, और जो सामने से एक अपॉलॉजी चाह रहा है वो भी एक तरह से खुद को, वो भी अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। चाहे ये फीलिंग दोनों के मन में है कि दोनों ही जो है एक तरह से पैचअप करना चाह रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के दिल की बात समझ रहे हैं, एक दूसरे की कमी को महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे के बिना अकेले हैं। लेकिन एक जो है उसको लग रहा है कि उसने धोखा दिया, डिसीट। नेक्स्ट कार्ड, उसको लगता है कि आपको लगता है उसने धोखा दिया, उसको लगता है आपने धोखा दिया। या अगर उसको ये लगता है कि अगर मैंने धोखा भी दिया, अगर मैंने बुरा भी किया, तो आप भी तो मुझे बढ़ के, मतलब एक उन गलतियों को भुला के मुझे जो है माफ़ कर सकते थे।
या जब मैं जा रही थी या मैं जा रहा था तो मुझे रोक सकते थे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अब मुझे नहीं पता, मुझे यही टॉपिक सजेस्ट हुआ था कि कोई फैमिली है, हो सकता है ये इंसान कोई आपकी फैमिली में हो, या फिर ये ऐसा इंसान है जो आपको फैमिली की तरह दिखता है, आपको मानता ही नहीं अपने से अलग, आपको क्लोज कोई है आपका। एक तरफ अगर इसको रेग्रेट है तो दूसरी तरफ इसको जो है कंप्लेंट भी आपसे। ठीक है जी। इमोशनल बैगेज, हो सकता है ये इंसान पहले से हर्ट था और इसने आपको हर्ट कर दिया। कई बार होता है ना ऐसा, कई बार हम पहले से किसी बात से हर्ट होते हैं और हम वो गुस्सा जो है किसी पे, जहाँ पे नहीं निकालना होता वहाँ पे हम जो है निकाल देते हैं। ठीक है, तो अगर हम आज की करंट की फीलिंग इसकी देखें तो ये आपके लिए पैशनेट है। पैशनेट मतलब आपकी तरफ बढ़ना चाहता है बिना सोचे समझे। नेक्स्ट कार्ड जस्टिस का, आपको हाई रिगार्ड्स में देख रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपको भूल नहीं पा रहा है, आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है। इसको लगता था कि ठीक है मैं गलत हूं, लेकिन आप तो एम्प्रेस एनर्जी में हैं, आप तो मुझे माफ कर सकते थे, आप मुझे आईना दिखा सकते थे। स्टॉक कर रहा है आपको, चाहता है आपकी तरफ आना, सब कुछ छोड़ के, सब गिले शिकवे जो भी हैं, जो भी आप लोगों के बीच में है, चाहे वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो किसी तरह की कोई कंडीशनिंग है, चाहे वो किसी तरह की कोई दीवार है, हर्डल है, सबको पार करके आपकी तरफ आना चाहता है। लेकिन अभी थोड़ा ये टाइम लेगा, मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, क्योंकि एकदम से मुझे कोई एक्शन, देखो वॉन्ट्स के कार्ड हैं, फीलिंग है, पैशन है, रियलाइजेशन है, रेग्रेट है, कंप्लेंट है। कंप्लेंट भी किससे होती है? कंप्लेंट हम किससे करते हैं? अपनों से करते हैं ना, या फिर खुद से करते हैं। कई बार हम कोई चीज़ बिगाड़ लेते हैं, रायता फैला लेते हैं, फिर बाद में खुद को कोसते हैं, यार ऐसे इतनी बात बढ़ाई, इतनी बात वो करी, क्या फ़ायदा। तो तभी कहते हैं कि सोच समझ के करो क्वेश्चन। तो आप ज़्यादा जो है जस्टिफाई ना करें चीज़ों को, भगवान पे छोड़ें। ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ की आप गहराई में किसी चीज़ को बार बार सोचेंगे या उसको चेस करेंगे तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती। कई बार उनको छोड़ना पड़ता है, लेफ़्ट आउट, अब लेफ़्ट आउट नहीं सॉरी, लीव इट करना पड़ता है। तो लीव इट कर दो। ये जो भी इंसान है ये खुद ब खुद, जैसे कहते हैं ना कि दो दो एस के एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड, कुदरत खुद कोई ऐसा रास्ता बनाएगा कि आप लोग दोबारा से रिकंसाइल होंगे। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें, अपना ख्याल रखें।